हाँ जी, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग एंड सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग। और इस वीडियो पे जंप करने से पहले अगर माइक्रो सर्विस वाली सीरीज नहीं देखी है तो आई रिकमेंडेड कि पहले इस वाली सीरीज पे जंप करो, ये सारी खत्म करो कि यूरेका क्या है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे क्या है और कॉन्फ़िग कैसे हम यूज करते हैं माइक्रो सर्विस में। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है उसको समझना बहुत ही ईजी होगा, है ना। अगर आपको पहले से आता है और या आपने ये देख रखी है तो वेल एंड गुड, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं ओवरऑल 3 आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा वाला बेस्ट है और हम किसको लेके आगे चल सकते हैं। आई मीन जब भी आप एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विस में तोड़ते हो तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एपीआईज मुझे किस किस माइक्रो सर्विस में रखनी है ना। और उसके बेसिस पे हम अलग अलग माइक्रो सर्विस का नाम दे देते हैं। जैसे अगर कोई एक मेरी बैंकिंग की एप्लीकेशन है या फिर मैं ई कॉमर्स की एप्लीकेशन ले लेता हूँ। ठीक है, तो एज एन एग्जांपल हम ई कॉमर्स की एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट का। ठीक है, तो हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस एप्लीकेशंस के कुछ मॉड्यूल्स होंगे, जैसे ऑर्डर प्लेस्ड वाला है, ठीक है, और ये कार्ड वाला है। जब आइटम कार्ड में ऐड होता है, पूरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे को हम कंसिडर नहीं करके चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल समझ में आ सके इस वजह से एक प्रोजेक्ट ले लिया, उस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को मैंने 2 माइक्रो सर्विस में तोड़ दिया। ठीक है, अभी आगे जाके पता चलेगा कि सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग और क्लाइंट साइड का क्या फायदा है, क्या नुकसान है और मैं कौन से वाले को लेके चल सकता हूँ। ठीक है, और इसमें एक वीडियो है माइक्रो सर्विस वाली सीरीज में जो कि हमने पहले से इंप्लीमेंट कर रखी है, जो कि है स्प्रिंग क्लाउड। ओके, स्प्रिंग लोड बैलेंसर, स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, ये स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, ये पार्ट 4 है और ये वीडियो याद रखना आगे काम आएगी। टेक अ नोट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया है कि माइक्रो सर्विस 1 है ये टाइप। ओके, और ये माइक्रो सर्विस टाइप 2 है। अब हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने माइक्रो सर्विस बना दी एक, ये मेरा पहला इंस्टेंस है, ये माइक्रो सर्विस 1 का मेरा इंस्टेंस है जिसको मैंने नाम दिया है कि मैं दे देता हूँ इंस्टेंस को नाम 1। ठीक है, अब दूसरा इंस्टेंस है इसी टाइप का और इसको मैंने नाम दे दिया 2। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इंस्टेंस आप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप डॉकर या कुबरनेटिस के थ्रू ये सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो तो आपको लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आप जब AWS से डिप्लॉय कर रहे हो उसका जो प्री डिफाइंड लोड बैलेंसर होता है उसको तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर क्यू से जैसे भी कर रहे हो तो उसका SQS यूज़ कर सकते हो, वो डिफरेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ लेके चलता हूँ कि मेरे 2 3 4 जितनी भी इंस्टेंस है, तो ये मैंने एक और इंस्टेंस इसका बनाया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया 3। ओके, ये सारे इंस्टेंसेस हैं। अब टाइप 2 ये वाली जो थी, अब इसके इंस्टेंस बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं दूसरा कलर रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक और इंस्टेंस आया मेरा, ये टाइप 2 वाली है, 3 इंस्टेंसेस इसके हैं। ठीक है, क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर को मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर हो जाएगा। पहले हम सिंपल वाला समझ लेते हैं। क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर को तो आप अपने आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, नहीं होता है तो जस्ट लेट मी नो, उसका भी हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ कि 1 2 3, और ये वाली इसको कहेंगे हम टाइप 1 माइक्रो सर्विस और इसको कहेंगे हम टाइप 2। ओके, गुड। अब क्या करना है, देखो ये क्लाइंट है। ठीक है, अब इसको जो भी लेना है, पोस्टमैन लेना है, अपना लैपटॉप लेना है, ब्राउज़र लेना है, जो आपने लेना है ले लो। ठीक है, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली सपोज अभी एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है, एक माइक्रो सर्विस का, तो रिक्वेस्ट आएगी, आपको पोर्ट नंबर पता होगा, अगर होस्ट नहीं है क्लाउड पे तो लोकल एक एग्जांपल लेता है, तो ये पोर्ट नंबर पे रन कर रही है जस्ट लाइक 9909 और ये पोर्ट नंबर पे रन कर रही है 8808। तो आप क्या करोगे, या तो इस पे रिक्वेस्ट जाएगी या इस पे रिक्वेस्ट जाएगी, है ना। लेकिन हमने माइक्रो सर्विस में डिस्कस किया था यूरेका का, अगर याद हो तो, है ना। तो यूरेका क्या करता है, मैंने एक कंपोनेंट लिया। ठीक है, मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ यहाँ पे यूरेका, ये रहा। अब ये है मेरा यूरेका, ये सारी माइक्रो सर्विस, ये यूरेका सर्वर है और यहाँ पे एज एन क्लाइंट की तरह हम इस पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन इनकी रहेगी,
कि ये किस पोर्ट पे रन कर रही हैं, कहाँ पे रन कर रही हैं, वो सारी यूरेका के पास होगी। जैसा कि आप पहली या दूसरी वीडियो में देखोगे उस सीरीज में हमने कर रखा है कि जब भी कोई सर्विस अप होती है तो उसकी सारी रजिस्टर इंफॉर्मेशन उस कंसोल पे आ जाती है यूरेका के, है ना। तो अब ये क्या करेगा कि पहले जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ से लेट मी सेलेक्ट दिस, यहाँ आती है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट यहाँ आती है। अब यूरेका को पता होता है अगर लोड बैलेंसर नहीं लग रहा है तो यूरेका को पता है कि कहाँ रिक्वेस्ट जानी है, यहाँ जानी है या यहाँ जानी है। और हमने क्या देखा था लोड बैलेंसिंग में, जब हम वो वाला लोड बैलेंसर फॉलो कर रहे थे कि यार एक अब दो चॉइसेस हैं मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं लोड बैलेंसर लगाने के लिए, मेरे पास कितनी चॉइसेस है, दो, ठीक है। अब दो कैसे हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो आर्किटेक्चर है वो टाइप 1 आर्किटेक्चर है, या फिर कह देते हैं हम फर्स्ट, इसको नंबर दे देता हूँ मैं आर्किटेक्ट को, ये आर्किटाइप है 1, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्यों नंबर दिया है अभी पता चलेगा। अब मैंने ये लोड बैलेंसर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर दिख रहा हो तो ये है LBR, ठीक है। अब ये ना, इसको हम कहेंगे सर्वर साइड लोड बैलेंसर, क्योंकि आप इसको सर्वर पे मेंटेन कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में मेंटेन कर रहे हो। आपको पता है कि रिक्वेस्ट आएगी, यूरेका से रिक्वेस्ट आएगी, तो ये ऑल ओवर द इंस्टेंसेस, क्योंकि ये एक अलग इंस्टेंस होगा। जहां तक अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक अलग इंस्टेंस होगा, ठीक है, टाइप 1 वाला, मतलब पूरा एक नोड होगा। और एक ये पूरा, ये तो इंस्टेंसेस है, सॉरी, ये एक अलग टाइप होगा और ये एक अलग टाइप होगा, है ना। तो इसको पता होगा इन सारे नोड्स का एड्रेस और सारे इंस्टेंसेस का एड्रेस कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें रन कर रही हैं, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, हम इसको और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो देन ऑल्सो कमेंट इट डाउन, ठीक है, बिकॉज योर कमेंट्स और लाइक फील मोटिवेटेड फॉर मी, ओके। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा। यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, और ये क्या करेगा कि लोड के हिसाब से, कि जैसे हमने यहाँ पे राउंड रॉबिन लगा रखी है, कोई और एल्गोरिथम लगा रखी है, उसके हिसाब से लाइक फर्स्ट अगर मेरे पास आती है टाइप 1 वाली रिक्वेस्ट आती है माइक्रो सर्विस 1 के लिए, ऑर्डर वाली आती है, ठीक है, ऑर्डर के लिए आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है, /order करके आ रही है। तो या तो ये यहाँ जाएगी, या तो ये यहाँ जाएगी, या तो यहाँ जाएगी। अब समझो ये पहली रिक्वेस्ट थी, अब जो दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरी कार्ट के लिए आ रही है, कोई बंदा कार्ट में ऐड कर रहा है कुछ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, या तो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, या यहाँ जाएगी, या यहाँ जाएगी। और ये करेगा कौन राउटिंग पूरा, ऑब्वियसली लोड बैलेंसर। अब आप मुझसे पूछोगे कि अश्विनी ये 3 इंस्टेंसेस तो हैं यार, अब भाई मुझे पता है कि इसको कैसे पता चल रहा है ये सारी चीजें। देखो, लोड बैलेंसर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप सर्वर साइड लोड बैलेंसर मैनेज करोगे तो एज एन डेवलपर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी आप एक इंस्टेंस अप करते हो तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी लोड बैलेंसर में, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा, अब आप कहोगे कि यार इसका तो डिसएडवांटेज है, बिल्कुल है जी। कैसे, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, मैं वेबकैम को थोड़ा साइड करता हूँ। लेट सपोज आपने एक इंस्टेंस अप रखा, आप चाहते हो कि 3 इंस्टेंस आपके लिए काफी नहीं है आपकी माइक्रो सर्विस के, आप एक और इंस्टेंस अप करना चाहते हो और इसको आपने नाम दे दिया जी 4। अब क्या कभी भी रिक्वेस्ट आपके इस 4 के पास जा पाएगी अगर आप मैनुअली इसमें डेटा नहीं डालते हो, तो मतलब रजिस्टर नहीं करते हो या फिर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो लोड बैलेंसर को, ठीक है। आपने कहा चलो जी ठीक है, तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा, उसके लिए डेवलपर का टाइम भी जाएगा, टाइम जाएगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये तो था मेरा टाइप 1। अब बात करते हैं यार टाइप 2 की। अब यहीं पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर चलो मैं मेंटेन कर लेता हूँ एक और आपको चाहिए ये डायग्राम तो मुझे बता दीजिएगा, अपन इसको दोबारा मतलब PDF ये शेयर कर देंगे। तो ये था मेरा यूरेका यहाँ पे, ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, ये था मेरा LBR। हाँ, अब इस केस में क्या होगा, ये आर्किटेक्चर में इसको 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये आर्किटाइप है 2। इसमें केस में क्या होगा कि पहले मैं एक लोड बैलेंसर मैनेज कर रहा था इन सारी चीजों के लिए, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि ये मेरी टाइप 1 वाली थी 3, ठीक है, और ये मेरे टाइप 2 वाली थी 3, और ये पूरा जो था कहानी, ये पूरी एक कहानी अलग थी, ठीक है।
और ये कहानी पूरी अलग थी, है ना। मैं नंबरिंग नहीं देता हूँ, ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ अपन, यहाँ पे ये रहा अपना यूरेका, दोबारा ड्रॉ करता है, ये रहा अपना यूरेका, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि लोड बैलेंसर हर एक माइक्रो सर्विस टाइप के लिए, कि इसके लिए एक LBR मैंने अलग से लगा लिया और इसके लिए एक LBR मैंने अलग से लगा लिया, ठीक है। तो ये इस पूरे का हैंडल करेगा सारी चीजें। और ये वाला लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो अगर एक इस वाले पे लगा लेता हूं मैं ऐसे LBR, तो ये पूरा इसका हैंडल करेगा, एक ऑप्शन ये है। लेकिन फिर भी जब यूरेका से आएगी रिक्वेस्ट तो मेरे को यूरेका को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, दो मेरे सर्वर्स हैं, मतलब लोड बैलेंसर है और क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है। इसमें भी क्या है कि भाई अलग अगर मैंने एक और टाइप की कोई माइक्रो सर्विस बनाई तो एक टाइप का और लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। कल को अगर मैं फिर चौथे टाइप की बनाता हूँ यहाँ पे, तो एक और लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, फिर उसकी डिटेल्स रजिस्टर करनी पड़ेंगी। तो ये भी नहीं बेस्ट ऑप्शन है। तो अब एक बात आती है कि जब हम माइक्रो सर्विस पढ़ रहे थे तो हमने स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर ही क्यों पढ़ा, है ना। तो अब आते हैं हम आर्किटेक्ट 5 पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ आर्किटेक्ट 5, वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, तो डोंट माइंड। अब ये क्लाइंट है, ठीक है, और ये आपका यूरेका है। अब देखो, अगर क्लाइंट, मैं ये काम करता हूँ इसको ड्रॉ करने से पहले कि मान लेते हैं क्लाइंट के पास कुछ भी एक चीज़ है, उससे वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा यूरेका है और ये टाइप्स ऑफ मेरी माइक्रो सर्विस थी, इनके लिए ये मेरा एक पूरी टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ठीक है, डोंट माइंड। अब यहां से क्या हो रहा है, मैं क्लाइंट साइड पे ही LBR यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब ये यूरेका यहां पे, अगर एक चीज नोटिस की होगी आप लोगों ने, तो यहां पे लोड बैलेंसर आफ्टर यूरेका आ रहा था बिकॉज वो सर्वर साइड था। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये था मेरा सर्वर साइड, ठीक है, सर्वर साइड LBR, ठीक है। और ये चीज क्या है मेरी, ये है मेरी क्लाइंट साइड LBR, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये सारी चीजें रन हो रही हैं पहले, ठीक है, कोई भी इंस्टेंस रन हो रहा है कहीं पे भी, किसी भी नोड पे हो रहा है, यार आपने मैनुअली उसको अप किया है स्प्रिंग बूट से, जैसे आप लोकल टेस्टिंग कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, तो यूरेका के पास सारी इंफॉर्मेशन तो होती है, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। लेकिन अगर कोई भी क्लाइंट अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है पहले, ठीक है, क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो LBR बिफोर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट ये क्या करेगा, ये जाएगा भाई पहले यूरेका के पास, ठीक है। ये चीज हमने उसमें भी डिस्कस कर रखी है कि पहले यूरेका के पास जाएगा और यूरेका इसको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ये वाला ना इस पोर्ट पे रन कर रहा है, ये वाला इस पोर्ट पे रन कर रहा है, ये वाला इस पे कर रहा है, और बात आती है इस वाले की तो ये इस पे कर रहा है, ये इस पे कर रहा है, जितने भी इंस्टेंसेस हैं पर टाइप के, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जितने भी इंस्टेंस के टाइप हैं या जितने भी इंस्टेंसेस हैं पर माइक्रो सर्विस के, ये सारी इंफॉर्मेशन LBR को देगा। अब LBR तय करेगा, जैसे ही आप पोस्टमैन, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यार मेरा पोस्टमैन है, ठीक है, इसके पास अब ये हिट कर रहा है किसी भी URL को, ऑर्डर को या कार्ड वाले को हिट कर रहा है, तो जैसे ही हिट करेगा ना, तो LBR के पास तो स्टार्ट होते के साथ ही सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैंने उसमें दिखाया भी था कि बार बार अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को हिट कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि एक ही इंस्टेंस पे बार बार रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि अगर 3 है, जैसे आपने पहले टाइम में, मैं मानता हूं कि भाई आपने पहली बार में रिक्वेस्ट पोस्टमैन से डाली, यहां से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डाल रहे हो आप, ठीक है, पहली बारी में इस वाले इंस्टेंस को हिट करी, हो सकता है दूसरी वाले में भी कर जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इसी को करे। हो सकता है कि अब आप अगली बार जब रिक्वेस्ट डाल रहे हो ना, जैसे पहली बारी में और दूसरी बारी में कर गई, अब तीसरी बार जो आपने रिक्वेस्ट डाली वो यहाँ पे आ गई, अब जब हो सकता है आप चौथी बार रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो वो यहाँ पे आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा लोड बैलेंसर के एल्गोरिथम पे, और ये सेम चीज हमने उस वीडियो में देखी भी है जब हम ये वाला इंप्लीमेंट कर रहे थे स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, ठीक है।
अब ये आई होप ये तीनों आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ये डिस्कस करना ज़रूरी था और इसको मैं इस प्लेलिस्ट के अंडर ही अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप माइग्रेट कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट को मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस पे। बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप डायरेक्टली AWS यूज़ करना चाहते हो तो ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे इलास्टिक बीम में जाके डिप्लॉय करो। अगर है इन केस वो वाली रिक्वायरमेंट है, तो नहीं है तो सारी चीज़ अपने आप सेटअप करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग से लेके सारी चीज़ें तक। तो वो हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन कि हाँ मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी कमेंट कर देना ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।